हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज जो है इस वीडियो में हम जो खोटा भाषा एवं साहित्य है तो उसमें जो पुस्तक है खोटा निबंध, तो उसका 6वां निबंध को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, तो इसको आपको सब्सक्राइब भी करना है। और जो आपके दोस्त होंगे, करीबी मित्र वगैरह या रिलेटिव वगैरह, तो उनको ज़रूर शेयर करें इसके बारे में। और साथ ही अगर आप किसी फेसबुक ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, या किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे ज़रूर शेयर करें। और आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल सरकारी लाइब्रेरी के नाम से है, तो उसको ज्वाइन करें और वहाँ से सरकारी लाइब्रेरी जो एंड्रॉयड ऐप है तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ ये सारा स्क्रीन पे जो है तो फ्री में मिलेगा, तो फ्री में पढ़ सकते हैं। पॉलिटी जो है बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में कवर किया गया है, बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। जो लक्ष्मीकांत बुक है तो उसका पूरा समरी जो है अपलोड किया गया है यहाँ पे, तो इसको देख सकते हैं। और जेएसएससी वगैरह का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड जीके से, तो वो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और जेपीएससी का भी सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हैं। और करंट अफेयर भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी करंट अफेयर जो है मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले जो है अपडेट किया जाएगा। तो आप जितना अपडेट है तो उतना ही पढ़ें। और पॉलिटी तो पूरा है तो पॉलिटी को पूरा पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए, जो आज का हमारा कहानी है तो उस कहानी को हम देखते हैं। तो ये जो कहानी है तो ये है, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं तो उनका जो साहित्य है तो उनके साहित्य का समाज पे किस तरह से प्रभाव पड़ा है तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये निबंध जो है तो खोटा भाषा में इसका टाइटल है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताई योगदान। इसी का हिंदी ट्रांसलेशन जो होगा तो ये होगा समाज के निर्माण में प्रेमचंद के साहित्य का योगदान। तो उनके द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया है, चाहे वो कहानी की बात करें, उपन्यास की बात करें, तो सभी के माध्यम से जो है समाज को एक संदेश जाता है। तो उन संदेशों का क्या प्रभाव पड़ा है तो उसी के बारे में यहाँ लेखक के द्वारा जिक्र किया गया है। लेकिन हम उसके प्रभावों को तो नहीं देखेंगे, लेकिन उनका जो साहित्य में योगदान है, जैसे कि उनके द्वारा कौन कौन सा कहानी लिखा गया है, उपन्यास लिखा गया है, यही तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो टाइटल है सैर सरिस्ताएं, ठीक है। तो सैर सरिस्ताएं का मतलब क्या होता है, तो सैर सरिस्ताएं का मतलब होता है सही, ठीक है। सैर का मतलब सही हो गया और सरिस्ताएं का मतलब हो गया समतल रास्ता, सही दिशा, ठीक है। तो ये याद रखिए, सैर सरिस्ताएं का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि ये जो निबंध है तो इसमें सैर सरिस्ताएं का मतलब क्या होता है। तो सैर का मतलब हो गया सही और सरिस्ताएं का मतलब हो गया समतल रास्ता, सही दिशा, तो वही है इसका मतलब। तो यहाँ पे हिंदी से मतलब हो गया कि समाज के निर्माण में प्रेमचंद के साहित्य का योगदान। और ये जो है एक समीक्षात्मक निबंध है। समीक्षात्मक निबंध मतलब कि उसके जीवन में, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है तो उनके जीवन में जितना भी साहित्य के क्षेत्र में काम किया गया है तो उसी का एक समीक्षा किया गया है यहाँ पे। तो ये एक समीक्षात्मक निबंध है। और इसमें जो उनके जीवन में जितना भी लिखा गया है तो उनके बारे में देख लेते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद जी है तो उनका एक जीवन के बारे में जीवन परिचय शॉर्ट में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो मुंशी प्रेमचंद जी है तो इसी निबंध में बताया गया है कि उनका जो जन्म है तो ये 1880 में हुआ था। और डेट याद रख सकते हैं तो रख लीजिए 31 जुलाई है। लेकिन साल जो है तो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे सवाल बनाया जा सकता है। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी है तो इनका जन्म 1880 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश आज का जो राज्य है तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी के निकट ही एक गांव था लम्ही गांव। तो लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और ये कहाँ पे पड़ता है, यूपी के में कहाँ पे, तो वाराणसी के निकट ही है लम्ही गांव, वहीं पे 1880 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो असली नाम है, यानी कि बचपन में जो नाम रखा गया था ये था धनपत राय। तो इनका जो असली नाम था तो वो था धनपत राय। और इन्हीं को जो है नवाब राय भी कहा जाता है। और बाद में ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से फेमस हो गए हैं। इनकी जो माता है तो माँ का नाम था आनंदी देवी, और जो पिता हैं तो पिता का नाम है मुंशी अजाइब राय। तो ये भी याद रख सकते हैं। और इनका जो रचना काल है तो ये
कब से लिखना शुरू किया था इन्होंने, तो 1901 से 1936 तक इन्होंने लिखा है। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है और 1936 ईस्वी में जो है इनका निधन हो गया था। और इनका जो साहित्य जो भी लिखा गया है इनके मतलब कि 1901 से लेकर 1936 तक, तो इसको 3 काल में विभाजित किया गया है। पहला जो है तो वो है औरेक काल, 1907 से 1920 तक इस निबंध में बताया गया है। दूसरा जो काल है वो है मांझा मांझी काल, इसको 1920 से 1930 के बीच में रखा गया है। और एक है पुसना काल, जिसको कि रखा गया है 1930 से 1936 तक। तो इनका जो रचना काल है 1901 से 1936 तक का, इसको 3 काल में विभाजित किया गया है। और ये तीनों काल का जो है डेट याद रखना है आपको, कब से कब तक का जो पीरियड है वो कौन से काल के तहत पड़ा है, और इस काल के दौरान जो है उनके द्वारा कौन कौन सा कहानी या उपन्यास लिखा गया है, तो उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए 1907 से लेके 1920 तक का जो इनका जो यहाँ पे औरेक काल है, तो इस दौरान साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या लिखा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1907 से 1920 तक जो उनके द्वारा कहानी लिखा गया है उनमें है एक है बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, जिसका मुख्य पात्र यानी कि इस कहानी में जो पात्र हैं कौन कौन लोग हैं, एक है वंशीधर हैं और एक है पंडित आलोपुद्दीन। और कौन सा कहानी इस दौरान लिखा गया था, एक है रानी शारदा, एक है मर्यादा की बेटी और एक है सोजे वतन। सोजे वतन यही कहानी जो है तो इसको अंग्रेज़ों ने जला दिया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे निबंध में जो है सोजे वतन के बारे में जिक्र किया गया है। सोजे वतन इसको उत्तर प्रदेश का ही जो हमीरपुर का जो अंग्रेज कलेक्टर था, तो उसी ने सोजे वतन को जला दिया था। तो सोजे वतन याद रखिएगा कि अंग्रेज का वो लिखा गया कृति है जिसको अंग्रेज़ों ने जला दिया था। तो सोजे वतन मोस्ट इम्पोर्टेंट है निबंध में, इसको याद रखिएगा। और प्रमुख कहानी देख लिया हमने, और इसका जो उपन्यास है 1907 से 1920 तक, तो इस दौरान जो है एक लिखा गया था सेवा सदन और दूसरा जो उपन्यास लिखा गया था यह है प्रेमाश्रम, जिसका मुख्य पात्र है प्रेम शंकर। तो 1907 से 1920 तक का जो है इतना सारा जो है इतना साहित्य में काम किया गया था मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इसके अलावा जो मांझा मांझी काल है जिसको 1920 से 1930 का जो समय काल है तो उसको मांझा मांझी काल कहा गया है। तो इसमें इन्होंने कौन कौन सा प्रमुख कहानी लिखा है, तो एक है समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज का खिलाड़ी, मुक्ति, मार्ग, ये हो जाएगा वज्रपात हो जाएगा, ठीक है। तो ये वज्रपात लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको वज्रपात कर लीजिएगा। तो वज्रपात हो गया, एक हो गया माता का हृदय हो गया और एक हो गया सवा सेर गेहूँ, जिसका मुख्य पात्र है शंकर। तो ये प्रमुख कहानी 1920 से 1930 के दौरान इन्होंने लिखा है। इसी दौरान उपन्यास के क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने लिखा, तो एक है रंगभूमि और दूसरा है गबन। रंगभूमि का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, तो वो है राजा महेंद्र, इसी निबंध में जिक्र किया गया है। इसके बाद देखिए 1930 से 1936 के काल में जो प्रमुख कहानी है तो वो कौन कौन सा लिखा गया, तो एक है पूस की रात, कफन हो गया, नशा हो गया। तो ये सारा जो है 1930 से 1936 यानी कि जीवन के अंतिम दिनों में ये सब लिखा गया था। और उपन्यास में कौन कौन हो जाएगा, गोदान हो जाएगा और एक हो जाएगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र का जो प्रमुख पात्र है वो है देव कुमार। इसी तरह गोदान में हो जाएगा होरी हो जाएगा, धनिया हो जाएगा, गोबर हो जाएगा और एक हो जाएगा राय बहादुर, ठीक है। तो ये सारा पात्र का भी नाम याद रखना है। तो 1930 से 36 के दौरान ये सारा काम हुआ है। इसी तरह जो है 1920 से लेके 1930 तक ये सारा काम किया गया था और 1907 से लेके यहाँ पे जो है तो ये सारे पे काम हुआ है 1907 से लेके 1920 तक। अब जो ये एक एक कहानी जो है ना, तो इसको हम मतलब कि जो प्रमुख पात्र है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो प्रेमाश्रम है तो इसका प्रमुख पात्र है प्रेम शंकर, लेकिन यहाँ पे जो बड़े घर की बेटी है तो इसका प्रमुख पात्र वगैरह यहाँ पे निबंध में मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे जो ई बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो ई बुक में ये सारा चीज़ जो है अपडेट किया जाएगा कि बड़े घर की बेटी के प्रमुख पात्र कौन है, पंच परमेश्वर की पात्र कौन है, तो ये सारा चीज़ ई बुक में अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन निबंध में जो है ये सारा चीज़ मेंशन नहीं था, जो जो चीज़ मेंशन है तो वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो ये सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे बस जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन में जो भी उनके द्वारा कार्य किया गया है साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वो कहानी के माध्यम से बात करें या उपन्यास जो लिखा गया है, तो उन्हीं का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है उसी के बारे में यहाँ पे पूरा देखने को मिलता है पूरे इस निबंध में। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो ये आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की खोटा भाषा एवं साहित्य के और भी वीडियो देखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारा ई बुक है तो उसको ज़रूर बाय करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।